Students, welcome to lecture number 5 of Surface Chemistry. Myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस. जब कोलॉइडल सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए जाते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज हमेशा आ जाती है. तो इस लेक्चर में हम ये बात देखेंगे कि जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको रिमूव कैसे किया जाता है. सो आइए स्टार्ट करते हैं. द टॉपिक नंबर 5 दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस. द कोलॉइडल सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय एनी वन ऑफ द मेथड्स. किसी भी मेथड से आप कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाइए, चाहे आप कोलॉइडल मिल में बनाएं, चाहे आप पेप्टाइजेशन के थ्रू बनाएं, चाहे आप ब्रेडिग्स आर्क मेथड के थ्रू बनाएं या किसी केमिकल मेथड के थ्रू अगर हम बनाएं, तो किसी भी मेथड से जब भी हम कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं उनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज तो आती ही हैं. द कोलॉइडल सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय एनी वन ऑफ द मेथड्स कंटेन इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और अदर सल्यूबल सब्सटेंसेस. सो जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस में इम्प्योरिटीज होती हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स की होती हैं या सम अदर सल्यूबल सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटीज. सो बेसिकली ये इलेक्ट्रोलाइट ही है जिसको आपको रिमूव करना है कोलॉइडल सॉल्यूशन में से. दीज इम्प्योरिटीज हैव टू बी रिमूव्ड एज दे में डिस्टेबलाइज द सोल. ये जो इम्प्योरिटीज हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये सोल को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, यानी हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं. तो इसलिए इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना जरूरी हो जाता है. इन दिस लेक्चर वी विल लुक एट द मेथड्स कॉमनली यूज्ड टू प्यूरिफाई अ कोलॉइडल सॉल्यूशन. सो बेसिकली इस लेक्चर में हम वो कॉमन मेथड्स देखेंगे जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं. अब हम देखते हैं सबसे पहला मेथड प्यूरिफिकेशन के लिए एंड दैट इज डायलिसिस. इट्स क्वाइट अ सिंपल मेथड. बाय दिस मेथड द सल्यूबल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम कोलॉइडल सॉल्यूशन. बेसिकली कोलॉइडल सॉल्यूशन में से हमें रिमूव किसको करना है? सल्यूबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है. So by this method the soluble impurities are removed from colloidal solution by taking the colloidal solution in a bag made of semi permeable membrane. एक ऐसा बैग लेते हैं, ये जो बैग है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है. अब जो भी हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है इसको हम इस बैग के अंदर भर लेते हैं. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बैग बना है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे कि पार्चमेंट पेपर और सेलोफेन. अब इस बैग को हम डिप कर देते हैं वाटर में एंड डिपिंग इट इन वाटर. सो सेटअप क्लियर है. जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसको प्यूरिफाई करना है उसको एक बैग में भरते हैं और उस बैग को पानी के अंदर डिप कर देते हैं. यहाँ पर पानी है और इस बैग के अंदर इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन है. इस बैग को हम पानी के अंदर डिप कर देते हैं और बैग की खास बात यह है कि जो बैग है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है सच एज पार्चमेंट पेपर और सेलोफेन. देखते हैं कि ऐसा करने का क्या फायदा होता है. द मॉलिक्यूलर एंड आयोनिक इम्प्योरिटीज being small in size pass through the pores of semi permeable membrane. ये जो भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है इसमें जो इम्प्योरिटीज हैं उनका साइज बहुत छोटा है जबकि कोलॉइडल पार्टिकल्स काफ़ी बड़े बड़े हैं. तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पोर्स में से पास होकर वाटर में चली जाती हैं, बट द कोलॉइडल पार्टिकल्स are large enough so that they cannot pass through the pores. तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो इनके पोर्स से निकलकर बाहर नहीं जा सकते हैं,
इसलिए कोलॉइडल पार्टिकल्स अंदर ही रह जाते हैं. द मूवमेंट ऑफ द आयंस थ्रू द पोर्स कैन बी मेड फास्टर by the application of electric field through the two electrodes. तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, जो आयंस हैं वो बाहर निकल रहे हैं, वाटर में जा रहे हैं, और कोलॉइडल पार्टिकल्स अंदर रह जा रहे हैं. तो ये जो आयंस का बाहर निकलने का प्रोसेस है उसकी आप स्पीड बढ़ा सकते हो. इट कैन बी मेड फास्टर बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, इलेक्ट्रोड्स लगाने से क्या होगा, जो आयंस के बाहर निकलने का रेट है वो फास्ट हो जाएगा. सो द मूवमेंट ऑफ द आयंस थ्रू द पोर्स कैन बी मेड फास्टर बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द 2 इलेक्ट्रोड्स. एंड ये जो मेथड है जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर आयंस के मूवमेंट को फास्ट करते हैं, जल्दी प्यूरिफाई करते हैं, इस मेथड को बोला जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस. This method is called electrodialysis. इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर आयंस को जल्दी जल्दी बाहर निकालना, सेमी परमिएबल. दिस मेथड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस. सो ये है हमारा पहला मेथड, डायलिसिस. और डायलिसिस का रेट आप कैसे बढ़ा सकते हो, बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द 2 इलेक्ट्रोड्स. और फिर उस मेथड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस. दूसरा तरीका देखते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस को प्यूरिफाई करने के लिए. द सेकेंड मेथड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. इन दिस मेथड कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर प्यूरिफाइड by carrying out filtration through special type of graded filter papers called ultra filters. तो बेसिकली एक ही चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं, पर ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाते हैं. बेसिकली जो नॉर्मल फिल्टर पेपर हैं, नॉर्मल फिल्टर पेपर के होल्स काफ़ी बड़े होते हैं. आप इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, इतने बड़े भी होल्स नहीं होते हैं. इमेजिन करो कि जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है उसके होल काफ़ी बड़े हैं, जबकि ये जो स्पेशल टाइप के फिल्टर पेपर हैं जिनको हम अल्ट्रा फिल्टर्स कहते हैं, इनके होल्स कंपैरेटिवली काफ़ी छोटे छोटे हैं. तो ये है हमारा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, और ये है एक स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर जिसको बोला जाता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर. तो अगर होल जितने बड़े बड़े होंगे तो इम्प्योरिटी के साथ साथ कोलॉइडल सॉल्यूशन भी इनसे पास हो जाते हैं. इम्प्योरिटी तो बहुत छोटी है, इम्प्योरिटी तो पास हो ही जाती है, पर कोलॉइडल पार्टिकल भी इनमें से पास हो जाते हैं. तो कोलॉइडल पार्टिकल को फिल्टर करने के लिए हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर यूज नहीं कर सकते, हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर यूज करना पड़ता है जिसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स. अल्ट्रा फिल्टर पेपर के होल्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, और इतने छोटे छोटे होल्स होने की वजह से इनसे इम्प्योरिटी तो पास हो जाती है, पर जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं वो इनसे पास नहीं हो पाते हैं. सो इन दिस मेथड द कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर प्यूरिफाइड बाय कैरिंग आउट फिल्ट्रेशन थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ ग्रेडेड फिल्टर पेपर्स कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर्स. बस मेनली यही अंतर है. ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं या होल्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जबकि अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स के जो होल्स हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं. These filter papers are made from ordinary filter papers by dipping them in colloidal solutions. So basically ये जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनते हैं ये नॉर्मल फिल्टर पेपर से ही बनाए जाते हैं. बस क्या करना होता है कि नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं. कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया, उस कोलॉइडल सॉल्यूशन में एक नॉर्मल फिल्टर पेपर को डिप कर दिया. ऐसा करने से क्या होता है कि ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो इनके होल्स को भर देते हैं. होल्स के भर जाने की वजह से होल्स का साइज छोटा हो जाता है,
और होल्स का साइज जब छोटा हो जाता है तो वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन जाता है. सो बेसिकली अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स बाय डिपिंग देम इन अ कोलॉइडल सोल्यूशन. कोलॉइडल सोल्यूशन में अगर हमने ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को डिप कर दिया तो इसके होल्स भर जाएंगे, कोलॉइडल पार्टिकल्स इनके होल्स को भर देंगे, तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर कन्वर्ट हो जाएगा एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर में. These filter papers allow the electrolytes to pass through them but not the colloidal particles. इतने छोटे छोटे होल्स होने की वजह से इनमें से इलेक्ट्रोलाइट्स तो पास हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स तो बहुत छोटे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स तो पास हो जाते हैं पर कोलॉइडल पार्टिकल्स वही रह जाते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाते हैं. तो ऐसा करने से जो भी इम्प्योरिटी है, जैसे अगर हमने एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर रख लिया किसी बीकर के ऊपर से हम इम्प्योर कोलॉइडल सोल्यूशन उसमें डाल रहे हैं, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो तो नीचे पास हो जाएंगे, पर जो कोलॉइडल सोल्यूशन है या जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे. सो दीज फिल्टर पेपर्स अलाउ द इलेक्ट्रोलाइट्स टू पास थ्रू बट नॉट द कोलॉइडल पार्टिकल्स. The ultrafiltration is generally a slow process and can be made faster by the application of suction. तो इस तरह से जब प्यूरिफाई किया जाता है कोलॉइडल सोल्यूशन को अल्ट्रा फिल्टर के पेपर के ऊपर डालकर, तो ये काफ़ी स्लोली होता है, और अगर हम नीचे से सक्शन का एप्लीकेशन कर दें तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है. देखते हैं तीसरा और आखिरी मेथड to purify a colloidal solution, and the method is ultracentrifugation. Centrifugation का मतलब क्या होता है? किसी solution को गोल गोल घुमाना, और ultracentrifugation मतलब बहुत तेज स्पीड से गोल गोल घुमाना. So in this method the colloidal solution is placed in a high speed ultracentrifuge. ये basically labs में एक इंस्ट्रूमेंट रहता है ultracentrifuge. इसका काम ये होता है कि जो भी बीकर है या फ्लास्क है जिसमें आपका सोल्यूशन है, इस बीकर को आप अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में लगा देते हो और वो बीकर को बहुत तेज स्पीड से गोल गोल घुमाता जाता है. सो द कोलॉइडल सोल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ हाई स्पीड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज. ऑन सेंट्रीफ्यूजिंग यानी गोल गोल घुमाने से द कोलॉइडल पार्टिकल्स सेटल डाउन. गोल गोल घुमाने से क्या होता है, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो भारी हैं, वो नीचे जाकर बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं. द इम्प्योरिटीज रिमेन इन द डिस्पर्जन मीडियम. कोलॉइडल पार्टिकल्स नीचे बैठ गए और इम्प्योरिटीज कहाँ रह गई, ऊपर डिस्पर्जन मीडियम में. डिस्पर्जन मीडियम वाटर हो सकता है सपोज, तो इम्प्योरिटी कहाँ रह गई, वाटर में रह गई, जबकि कोलॉइडल पार्टिकल नीचे जाकर बैठ गए. द इम्प्योरिटीज रिमेन इन द डिस्पर्जन मीडियम एंड आर रिमूव्ड बाय डीकैंटेशन. डीकैंटेशन का मतलब क्या होता है, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हम जो ऊपर से जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो डिस्पर्जन मीडियम है, उसको ऐसे अलग से कहीं खाली कर लो, इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो गई और कोलॉइडल पार्टिकल्स नीचे बैठे रह गए. ठीक है. द सेटल्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स आर शेकन विथ वाटर. अब ये जो कोलॉइडल पार्टिकल नीचे बैठे हुए थे उसमें से इम्प्योरिटीज़ तो रिमूव हो चुकी है. इन कोलॉइडल पार्टिकल्स को हमने द सेटल्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स आर शेकन विथ वाटर कंटेनिंग पेप्टाइजिंग एजेंट. कोलॉइडल पार्टिकल्स को लिया, उसमें प्योर वाटर मिलाया, थोड़ा सा पेप्टाइजिंग एजेंट मिलाया, शेक किया टू फॉर्म द कोलॉइडल सोल्यूशन. अगेन पेप्टाइजेशन में हम पढ़ चुके हैं ना कि जो प्रेसिपिटेट के रूप में होते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स, अगर उनसे कोलॉइडल सोल्यूशन बनाना हो तो थोड़ा सा पेप्टाइजिंग एजेंट भी ऐड करना पड़ता है. तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, द सेटल्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स आर शेकन विद वाटर कंटेनिंग पेप्टाइजिंग एजेंट टू फॉर्म द कोलॉइडल सोल्यूशन. अगेन फॉर दिस लेक्चर, इस लेक्चर में हमने प्यूरिफिकेशन के तरीके देखे, जैसे डायलिसिस के साथ हमने एक और फास्टर तरीका जो डायलिसिस का होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस, वो भी देखा. उसके बाद फिर हमने देखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जहाँ पर हम अल्ट्रा फिल्टर्स का इस्तेमाल करके कोलॉइडल सॉल्यूशंस को प्यूरिफाई करते हैं. एंड लास्ट में हमने देखा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन,
यानी कोलॉइडल सोल्यूशन को गोल गोल घुमाने से कोलॉइडल पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। जो डिस्पर्जन मीडियम जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम डिकैंटेशन से अलग कर देते हैं। अब ये जो नीचे बैठे हुए कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनमें वाटर और स्मॉल अमाउंट ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट ऐड करके शेक कर देने से कोलॉइडल सोल्यूशन, प्योर कोलॉइडल सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि इम्प्योरिटीज तो हम रिमूव कर चुके हैं डिकैंटेशन से। सो दीज आर द methods used for purification of colloidal solutions. In the next lecture, we will cover the topic properties of colloidal solutions. Thank you.